Good morning friends. So today in the class 10th we try to solve some question related to exercise 3.4 and this is the one question we will be try to solve by the elimination method. Elimination means the equating the coefficient method. So I will be solve. First I take the LCM of this equation. This is equation first and this one is second. जैसा आपको पता है ये क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं. वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छी है. वर्ड प्रॉब्लम में हमें बहुत मजा आने वाला है ना. ये वाले तो आपको आते हैं पर ये शुरुआत करनी थी मुझे 3.4 के क्वेश्चन से, तो मैंने क्या करा कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन उठा लिया. ठीक है बेटा. चलिए तो एलसीएम कितना आ गया वो आप लोगों को पता है. एलसीएम इज 6 and this is the 3x plus 4y is equal to minus 1. The another part it is 3x plus 4y is equal to minus 6. ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड. इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट कर देंगे है ना, एलिमिनेशन. और इसे अगर देखिए तो यहाँ पर एलसीएम में 1 है यार. हाँ, इसके डिवाइड पार्ट में 1 है, डिनोमिनेटर में. हमने इसका भी एलसीएम ले लेते. इस पार्ट को मैंने सॉल्व करा सबसे पहले, अब इस पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ, यही कर देता हूँ है ना. दिस इज द फर्स्ट पार्ट आई ऑलरेडी सॉल्व. नाउ आई टेक द एलसीएम इज अ 3. इसका एलसीएम ले रहा बेटा. एलसीएम इज अ 3. देन 3x माइनस वाई. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 3 प्लस 3. ओके, सो दिस वन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. दिस इज द इक्वेशन 4. अरे कितनी भी इक्वेशन बन जाए उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमें तो यार ये जो बन के आ रहा है इसको क्या करना है, कैंसिल वैसे करके अपन देख लेंगे है ना. तो ये दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल कर दें. तो मेरे पास एक लिखा हुआ आया, दिस इज द फर्स्ट वन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6. 3x प्लस 4y. दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे अरे ये तो बहुत ही अच्छा काम आ गया. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. चलो तो आप बताओ मुझे क्या करने वाले हैं हम लोग. ओहो, सिंपल सा काम. क्या कर दें, साइन चेन. कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल है. अरे वाह, मज़ा आ गया. ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. आपको पता है ना, ये तो कैंसिल हो गया. अरे ये हो गया 5y. वेरी गुड. 5y इज इक्वल टू माइनस 15, क्योंकि माइनस का 9 है और माइनस का क्या है, 6 है. आप लोग समझ गए. y इज इक्वल टू कितना, तो y इज इक्वल टू 3. अरे वेरी गुड. y इज इक्वल टू ना माइनस 3. मैं गलत बोलूँ तो आप मुझे बताना. ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस 3. तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन दिस वन, इक्वेशन 4. तो यहाँ पे लिख देना, सब्स्टिट्यूट the value of y is equal to minus 3 in equation नंबर क्या है बेटा, 4 है शायद. 4. बहुत अच्छा. चलिए तुरंत सॉल्व करें. 3x माइनस वाई. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा, 9. तो मेरे पास अरे y की वैल्यू आई है ना, तो ये हो गया 3x. ये हो जाए माइनस 3 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 3. तो प्लस 3, क्योंकि ये माइनस 3 रखा, प्लस 3 इज इक्वल टू 9. कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 6. x इज इक्वल टू 2. अब एक काम करो कि ये जो अपन ने सॉल्व करा है ना, x और y की वैल्यू यू विल बी सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन 3rd and 4th. एंड इफ द आंसर इज सेम देन वी से दैट आवर आंसर इज करेक्ट है ना. चेकिंग पार्ट अपन कर रहे हैं, तो मुझे इसमें रख देता हूँ 3x प्लस 4y. 3x प्लस 4y का आंसर निकल के क्या आना चाहिए, माइनस 6. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3. 2 रखा तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे रखा माइनस 3 आ जाएगा 12. दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, माइनस 6. और ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड y इज करेक्ट. हाँ, ये आपको पता है, ये वास्तव में अपन निकाल के आ रहे हैं पेयर ऑफ लाइंस. ये दोनों लाइनें जो रहेगी वो एक दूसरे को यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. हाँ, और यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और अपन उस अगर सॉल्यूशन आता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट.
है ना, तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। एक क्वेश्चन अब मैं जो कर रहा हूँ वो वर्ड प्रॉब्लम कर रहा हूँ, और वर्ड प्रॉब्लम में आपको बहुत मज़ा आना चाहिए। ठीक है, मैं भी करता हूँ इसे बोर्ड पे। चलिए देखते हैं। यू रीड द क्वेश्चन विच इज रिटन हियर। ओके, इन दिस क्वेश्चन इट इज रिटन दैट if we there is one fraction, there is a one fraction अपन ने x अपॉन y के फॉर्म में ले लिया है ना, वो तो आपको पता है। एंड आफ्टर दैट द कंडीशन इज गिवन व्हेन यू एड 1 इन द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। So I will be add the 1 in the numerator and subtract 1 from the denominator, then it becomes 1. The answer is 1. है ना, this is the first condition. The another condition is given to you, the if we add 1 only the denominator, it becomes 1/2. ठीक है, तो ये हमने दोनों को समझा, और मैं बोलता हूँ वर्ड प्रॉब्लम करने में आपको बहुत मजा आना चाहिए। और अगर बाय द वे वर्ड प्रॉब्लम आप कर लेते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही है चैप्टर नंबर 3 में। चलिए, मैंने इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये हो गया x + 1 = y - 1। इसे मैं इधर ले आया तो x - y = -2, क्योंकि ये माइनस आ गया, माइनस का 1 उधर गया तो -1 कितना हो जाएगा, -2। आहा, चलो वेरी गुड। मुझे है ना ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। थर्ड, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 2x, क्या बोलते हैं यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x - y = 1। दिस इज द इक्वेशन थर्ड एंड दिस वन इज 4। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है शायद कि ये ऐसे ही आंसर आ जाए, अगर मुझसे कोई गलती ना हो। कभी कभी हो जाती है गलतियाँ। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो 2x - y = 1। दिस इज द इक्वेशन। द अनदर इक्वेशन x - y = -2। देन आई विल बी टेक दैट, change the sign, it is minus, this one is plus and this one is also plus. Answer is 3, और ये कितना हो गया, 3x। x = कितना आया, 1। मुझे थोड़ा सा डर है कि कहीं x = 1 आया है, चलो देखते हैं। फिर भी x = अगर हमारे पास में 1 आ गया तो y = क्या आएगा, तो मैंने लिखा 2x - y, तो मैंने इसे लिखा 2x - y = 1। अच्छा, एक काम करता हूँ, x की वैल्यू है, इसे उधर ले जाता हूँ तो y = आ गया 2x - 1। मुझे लगता है ये आंसर मेरा कुछ सही नहीं है ना, मुझसे कुछ छोटी मोटी गलती हुई है, तो अपन देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ठीक है, चलो मैं इसे देख के जरा देखता हूँ कि गलती मुझसे कहाँ हो रही है। तो आपने बोर्ड पे मैंने जो गलती करी शायद आपने नोटिस कर ली उसे, है ना। मैं भी जब इसे दोबारा देखा, क्योंकि मुझे लगा कि ये आंसर ठीक नहीं जा रहा है, तो ये मुझे ये समझ में आया कि 2x - x कितना हो जाएगा, x होगा। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। x = कितना हो गया, 3। और जल्दी से मैंने यहीं पर अगर इसे मैं देखूं तो x = 3 रख देता हूं, तो ये हो गया 6 - y = 1। इसे मैं उधर ले जाता हूं तो y = मुझे ऐसा लगता है कि कितना आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना, y = 5, x = 3, y को उधर ले गया, इसे इधर ले आया, 6 - 1 = 5, y = 5, x = 3। अपन एक काम करें, अगर मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है उसे देखने के लिए एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 + 1, x मतलब मेरा आंसर है 3, 3 + 1 और कितना, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4/4। द आंसर इज 1, इट इज करेक्ट। सो मेरा ये वाला पार्ट तो मैंने चेक कर लिया। ठीक है, इस पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। x = कितना बेटा, 3, y + 1 कितना हो गया, 6, इतना कितना आया, 1/2। तो हमारा आंसर ये भी करेक्ट हो गया। इट मीन्स माई आंसर इज करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शन। क्या होगा, आंसर भी तो लिखना है। द आंसर इज 3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड पे आप देखें उसे और फिर अपन सॉल्व करते हैं। ओके, सो फ्रॉम द क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू इज गिवन टू अस।
हाँ मतलब वैसे नहीं दी हुई है, पर वी टेक दैट द नूरी इज द एज ऑफ नूरी इज x एंड एज ऑफ सोनू इज y. First read the question and find out who is the older one or who is a younger one, Noori or Sonu. So in this question it is written that 5 years ago Noori was thrice 5 years ago, है ना. तो 5 साल पहले जो नूरी होगी उसकी एज आज से 5 साल कम होगी ना, x - 5, और तब ये इसकी भी तो एज 5 ईयर कम होगी, तो मैंने इसे लिखा y - 5. ये लिखने का तरीका 5 साल पहले मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तो अपन डायरेक्ट ही लिखेंगे, पर यहाँ पर x - 5 y - 5. हाँ, नूरी वाज थ्राइस, इट मीन्स छोटा कौन है, सोनू. और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये जो सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हमेशा स्मॉलर में आएगा. द नेक्स्ट आई थिंक आफ्टर 10 ईयर ये नूरी जो है 10 साल बड़ी हो गई, सोनू भी 10 साल बड़ी हो गए, दोनों बड़े हो गए और कॉलेज में आ गए. अच्छा चलो, फिर ये दिया हुआ है कि इस टाइम वो टाइम्स इतने ही रहे, 2 टाइम्स. मैंने आपको कल समझाया था, है ना. चलिए ठीक है, तो ये मैंने छोटे में मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ वी टेक द 2 इक्वेशन फ्रॉम दैट वन. हाँ, वो बना लेते हैं अपन इक्वेशन. चलो इससे बनाने चाहते हैं. हाँ, तो पहला अपन ने लिखा x - 5 = थ्राइस ऑफ y - 5. आपको समझ में आया, ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है. ट्वाइस हो गया, छोटे में मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, इसे देखा तो x - 5 = 3y - 50. ओके, x - 3y = -10. अब यार ये मैं नहीं करूँगा, -15 और उधर लगे तो +5 हो गया, तो -15 में से 5 गया तो 10 आया. दिस इज द माई फर्स्ट इक्वेशन. अनदर इक्वेशन आई विल बी ट्राई टू मेक फ्रॉम हियर x + 10 = ट्वाइस y + 10. तो हमारा आंसर आया x + 10 = 2y + 20. तो मेरा आंसर आया x - 2y = 10. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. हो गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. मुझे ऐसा लगता कि शायद क्वेश्चन एंड हो जाना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत भी गलतियां ना हुई हो तो. चलिए, मैंने देखा x - 3y = कितना, -10, और ये हो गया x - 2y = व्हाट, इट इज 10. आई विल बी ट्राई माइनस प्लस और ये माइनस. ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटे, माइनस का 3y प्लस का 2y, x तो कैंसिल ही हो गया. माइनस का y = माइनस का 20, y = 20. देखते हैं y = 20 आया, x कितना आता है. यू विल बी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. x = मैं यहाँ से ऐसा बता देता हूँ यार, सब्स्टिट्यूट वैसे तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ओहो, पर यहाँ से अपन ने लिखा है x = 10 + 2y, 10 + 2y. अरे तो कितना हो गया, 10 + 40 इट इज 50 ईयर. अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़े हैं. ओहो हो, ये नूरी नाम तो ऐसा दिया जैसे बच्चे जैसा नाम है, लेकिन ये है तो बहुत बड़े है. ये हो गया 50, और ये कितना हो गया बेटे, ये वाला कितना हो गया, कहाँ दिया हुआ है, ये एज कहाँ है, 20 है क्या, 20. चलिए, तो आज की एज, अच्छा समझाने के लिए थोड़ा सा उधर यूज़ कर लो क्या बोर्ड को. अच्छा देखो, आज की एज नूरी की 50 है, ये कितने बेटा, ये 20 ईयर के. 5 साल पहले ये कितना, 45, ये कितना, 15. अरे वाह, कितना होगा, तो ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो ये 3 टाइम्स करेक्ट. चेक तो करना ही करना चाहिए, आंसर जरूर चेक करो. हाँ, फिर ये 10 साल बाद, अरे बाप रे, तो और ओल्ड एज हो गए यार, 60 ईयर. और इधर अगर देखा जाए, है ना, तो ये हो गया 30. अरे ये भी बड़े हो गए. तो ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स. इट मीन्स द एज ऑफ नूरी इज हाउ मच, नूरी 50 ईयर. एट प्रेजेंट एज इज
50 ईयर एंड द एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। मुझे है ना ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। थोड़ा ब्रेन का यूज़ होता है ना यार, आप लोग भी करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे होने वाले हैं इसके अंदर। एक वर्ड प्रॉब्लम और है, मैं उसे देख के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जरा आप बोर्ड पे पढ़ें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन जैसे ही आप रीड करेंगे मैं आपके साथ उसे सॉल्व करने में लग जाऊँगा। ठीक, अच्छा चलिए। So another good question, you read that particular question and in this question the 2-digit number। अच्छा, सबसे पहले मैं 2-digit नंबर ही आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 25 है, तो 25 का मतलब ये जो प्लेस है ये 20 की प्लेस है और ये वाली प्लेस जो है वो 5 की है। इट मीन्स दिस इज द यूनिट प्लेस, दिस इज द यूनिट प्लेस एंड दिस वन इज 10th प्लेस। समझ गए? अच्छा चलो, किसी नंबर को मैं अगर ऐसा लिख दूं तो 25। अच्छा चलिए, मैं अगर आपसे पूछूं 35 का क्या है बेटा, 30 + 5। किसी का मैंने पूछा 65 का क्या है, आपने बोला 60 + 5। मैंने बोला 73 का क्या है, आपने बोला 70 + 3। सबसे अच्छा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है ना। 3 क्वेश्चंस आर देयर एंड 1 क्वेश्चन इज अराइव इन द योर मेन एग्जाम। ठीक है, आता ही आता है बेटा। चलिए, तो मैंने ऐसा बोला कि अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है XY, मतलब यूनिट 10th प्लेस पर मैंने X लिखा है, यूनिट प्लेस पर मैंने क्या लिखा है Y। इट मीन्स इट इज रिटन दैट मुझे यही वाला नंबर निकालना है XY। जैसे 25 है, 35 है, 65 है, 73 है, पर निकालने का एक तरीका है ना बेटा, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट निकाल सकते। तो इसको लिखा XY एंड माई वैल्यू इज 10x + y। समझे क्या? मान लीजिए मैं समझाने के लिए लिखता हूं कि मैंने यहां लिखा 23। इट मीन्स आई रिटन दैट x मतलब 2 हो गया, x जो था मेरा 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज 20। और ये कितना हो गया, y = 3। तो 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23। तो इसको लिखने का तरीका, XY इज माई नंबर and I will be expand that 10x + y। ठीक है। अच्छा, रिवर्स अगर कर दूं तो अच्छा ये नंबर क्या बन जाएगा, ये 23 है। अगर इसके डिजिट आगे पीछे फेंक देता हूं उठा के, हाँ, यूनिट प्लेस को 10th प्लेस पर, यानी इसका मतलब हो गया 32। मतलब जो x था इधर चले गया, y इधर आ गया, यानी कितना हो गया, yx हो गया। yx मतलब आप तो समझ गए। चलो ये लिख दिया तुरंत। 2 बार देखना इसको और थोड़ा फास्ट कर लेना वीडियो को तो जल्दी आ जाएगा। चलिए, तो ये मेरा नंबर है और ये क्या है, रिवर्स है, रिवर्सिंग द डिजिट। मैंने आगे पीछे कर दिया, रिवर्सिंग द डिजिट एंड इट इज रिटन दैट द सम ऑफ दीज 2 नंबर x + y = 9। ये जब तक आप न समझो तब तक आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया x + y = 9। और अभी अपन ने नंबर कौन सा लिया, XY, तो उसका बोलना पड़ता है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर XY, यानी इसका 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट। हाँ, रिवर्स वाले का। तो मैंने यहां लिखा 10y + x। वाह, तो मेरा आंसर बना कितना, 90x + 9y। मतलब और कितना, 20y + 2x। हाँ, तो करेक्ट कर देना, कभी गलत कर दो तो बड़ा मुश्किल काम है वैसे आपके बिना काम करना ये। ठीक है, 90 - 2 इट मीन्स 88x and then 9y - 20 इट इज 11y = 0, क्योंकि उधर तो कुछ बचा ही नहीं ना। अच्छा, एक चीज और, 11 से ये कैंसिल हो रहा है यार बेटा। 8x - y = 0, देन y = 8x। ऐसा लिख दो, वाह मजा आ गया। ठीक है, अब क्या करें, ये इक्वेशन मेरी होगी फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, मेरी सेकंड। ठीक है, हाँ, वो फिर आप लोगों को पता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। क्या लिखूं मैं,
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट the value of y in equation which one first, वो लिख लेना है, समझाने का काम मेरा है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, है ना। ठीक है, चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा है बेटा 9, और x मतलब x, y मतलब 8x, ये लिखा, y इज इक्वल टू क्या लिख दूं 8x, सब्स्टिट्यूट कर दिया 9, इसका मतलब 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितना 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, है ना। x इज इक्वल टू 1, और अगर 1 यहाँ रख दूं, इसको मैं इधर ले आऊं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यार, y इज इक्वल टू कितना 8, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8। इट मीन्स माई नंबर इज कितना 18 नंबर ऐसा है जो हमें लाना था। फाइंड आउट द नंबर, तो हमारा नंबर है 18, क्योंकि सर 18 आ तो गया, लेकिन ये सही है या गलत है उसे कैसे करें, तो मेरा बोलना ऐसा पड़ता है कि हम क्या करते हैं, इसे रीचेक कर लेते हैं। चलो रीचेक मैं यहाँ करता हूँ, रीचेक वाला पार्ट यहाँ है ना। चलो चलो चलो, तो मैंने देखा, अच्छा पहले हमको कंडीशन क्या दी थी, x प्लस वाई, यानी उसके जो डिजिट हैं 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, आया क्या, आया है, इसका मतलब कुछ तो सही लाया है, पहला पार्ट सही है। दूसरा उसने बोला है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट। 18 था तो क्या हो गया बेटा 81, कितना 2 16, और ये 72 7, और 9 और 7 कितना 60। It means the 9 times of this number is equal to 2 times of the reversing of the digit। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, एक आरडी में मिलता है, एक इसके एग्जाम्पल में है ना। एग्जाम्पल में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया, उसे आप देखें, बड़ा मजा आएगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मजा आएगा। देखा जाए तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कर दिया, ऐसे 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है, उसे मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखें, ठीक। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, कभी नोट है, हाँ नोट है, करेंसी, ठीक। मेरा ऐसा बोलना पड़ता, मैथमेटिक्स बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है ना, ऐसा। अच्छा चलिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये 50 रुपीज़ के नोट है, 50 रुपीज़ का एक नोट, हाँ। अगर बाय द वे ऐसे मेरे पास हाउ मेनी 10 नोट्स हों, 10 नोट्स, हाँ, तो जरा मुझे सम मतलब बताइए, तो आपके पास कितना पैसा रहेगा अगर आपके पास में, उसने बोला है कि आपके पास में 50 रुपीज़ के 10 नोट है, कितना, हाउ मच, 600 500 700 500 रुपीज़ आता है आपको। मैथमेटिक्स इतना ही सरल है भाई, हाँ। जब आप पैसा गिनना जानते हैं, इसका मतलब आपको सब आता है, पैसा तो गिन लेते हो ना फटाफट। अच्छा, ये 100 रुपीज़ का नोट है, हाँ, क्योंकि ये कहाँ है ना बोर्ड पे मैंने बनाया। लेट मैथमेटिक्स वालों का काम है सपोज करना, है ना। तो हमने सपोज करा कि ये 100 रुपीज़ का नोट है, और ऐसे मेरे पास में 10 नोट्स हैं, कितने, हाउ मेनी 10 नोट्स हैं, बता दोगे कितने हो गए, 1000। हाँ, जब आप पैसा गिन लेते हैं, इसका मतलब मैथमेटिक्स सरल है, सब सरल है ना, कुछ नहीं। तो हमने ऐसा देखा। अच्छा, अगले क्वेश्चन में जब आपने पढ़ा वो कैशियर ने नोट कैसे दिए हुए हैं, उसे 50 के और 100 के, कुल टोटल नोट कितने, हाउ मेनी नोट्स आर देयर, 25, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो टोटल उसने टोटलिटी में आपको नोट्स दिए हैं वो 25 दिए हैं, 50 के कुछ नोट्स हैं, कुछ नोट्स जो हैं वो 100 के हैं। सपोज करो कि ये एक्स नोट, एक्स मतलब क्या, नंबर, हाँ, एक्स प्लस वाई, द 50 रुपीज़ के नोट को हमने किससे डिनोट करा, एक्स से। हाउ मेनी नोट्स आर 50 रुपीज़, इट इज एक्स, हाँ। नंबर of 50 rupees notes is equal to x, and 100 रुपीज़ के जो हैं
वो कितने मान ले भाई, मान लीजिए 50 रुपीज़ के 2 नोट होते तो कितना हो जाता 100। अच्छा ऐसा बोला हुआ है तो मैंने यहाँ लिखा कि 50 मल्टीप्लाई बाय x, मान लीजिए 5 हुए तो ये 250 हो जाएगा, है ना। और 100 इंटू वाई ये कितना होगा, तो क्योंकि 100 इंटू वाई तो भाई की जितनी भी वैल्यू, मान लीजिए 5 नोट्स 100 के हैं तो कितना हो गया 500 रुपीज़, और ये 5 है तो 250, तो दोनों मिलके कितना हो गया 750 ना। लेकिन वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका अमाउंट का जो सम है वो कितना दे रखा बेटा, वो दिया है 2000 रुपीज़। विड्रॉ द अमाउंट इज 2000। अरे वाह, चलो यही मुझे समझाना था। आप बार बार देख के इसे समझ सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल नोट्स उतने ही हैं और इन दोनों का सम 50 रुपीज़ के कितने हैं वो गिने, फिर 100 रुपीज़ के कितने हैं, टोटलिटी में कितना पैसा आया वो है 2000। Okay, now I will be try to solve. I divide this second equation by 50. My answer is x 2 high is equal to ये हो गया 40। इसे इक्वेशन थर्ड दे दिया, बस मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2 हाई इज इक्वल टू 40। चलिए मैंने माइनस 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 लगा दिया, इसको कभी आप ऐसा कर दे तो बेटर है। ये माइनस का भाई बड़ी वैल्यू माइनस की 40, तो ये आ गया 15। हाँ, तो मेरा आंसर आया y इज इक्वल टू 15। और डायरेक्ट मैं लिख दूँ या ऐसा लिख देता x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इट मीन्स x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। अब जरा देखिए कि अपना कुल टोटल हो रहे हैं क्या, तो मेरे पास है x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 15। द सम ऑफ द नोट्स निकाले और गिने तो 25 नोट है, 10 प्लस 15 इट इज 25, करेक्ट है ना। और अपन देखते हैं कि अगर इन दोनों का सम जो है वो 2000 रुपीज आ रहा है या नहीं आ रहा। जरा हम देखें 10 इंटू 10 x किसका है 50 का नोट, 10 नोट्स हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 इट इज 500 और 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज 1500, द टोटलिटी इज। तो फिर क्या हुआ, मीना को जो वो कैशियर ने पैसे गिन के दिए 50 रुपीज नोट्स हाउ मेनी 10 एंड 100 रुपीज नोट हाउ मेनी इट इज 15। ओके, देन वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था ना बेटा, पिछली बार आपको बोला था टैक्सी चार्जेस वाला, जब मैं टैक्सी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मीटर डाउन, हाँ, तो हमने देखा था कि जब मैंने टैक्सी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तो मैंने बोला था कि 3 क्वेश्चन ऐसे और आएंगे जो फिक्स्ड चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस पे होंगे। आपके पास जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है लाइब्रेरी वाला, जरा आप उसे पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है द फिक्स चार्जेस फॉर द 3 डेज। तो मैंने बोला फिक्स चार्जेस 1 डे का जो है फिक्स्ड चार्जेस ऑफ 1 डे। वैसे तो मैं 3 दिन का इकट्ठा x भी लिख सकता हूं, पर मैंने ऐसा लिखा है ना x, तो आप चाहे तो x भी लिख सकते हैं कि 3 डेज का, वहां 3 लिख दीजिए, 3 डेज का इकट्ठा लिख दीजिए। फिक्स चार्जेस 3 डेज, तो मैंने 3 into 4 कर दिया। और 7 डेज I already written here 7 days charges is 27 rupees of books। ठीक है, तो 7 days का चार्जेस कितना है 27 दे। 3 days का तो फिक्स चार्जेस है 4y is equal to 27। ठीक है, 27। देन अनदर पार्ट इज 3 days। 3 days का तो फिक्स है ही है, वो 3 दिन की तो उतनी ही लेगा, लेकिन इसने बोला 5 डेज के जो रुपीस है ना वो 21 रुपीस पेड करने पड़ते हैं। कितने 21 रुपीस। तो 3 दिन के तो ये हो गए और 5 डेज हैं तो इसका मतलब 2 दिन और बच गए। तो हमने लिखा 2 हाई, हाँ, तो हमने यहाँ लिखा फिक्स चार्जेस वेरिएबल, हाँ, वेरिएबल चार्जेस ऑफ 1 डे इज इक्वल टू हाई, ऐसा लिख दिया। 3x plus 2y is equal to 21। Oh my God,
अच्छा, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब बहुत देर बाद हमारे पास इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट का चांस आया है। बोली क्या करते हैं? अरे वो उसकी भी जरूरत नहीं है, अरे आया ही नहीं, चांस ही नहीं आया, मैंने देखा नहीं, इसका मतलब ये माइनस और ये भी माइनस, तो मेरे पास 4 में से 2 गया, इट इज टू हाई, देन 27 माइनस 21 इट इज 6, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज 3 रुपीज। मतलब पर वेरिएबल चार्जेस, पर डे चार्जेस जो उधर है वो कितना है? 3 रुपीज। एंड व्हाट इज द फिक्स चार्जेस? सो आई विल बी पुट हियर 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y is equal to 21. Then my answer is 3x plus 6 is equal to 21. It means 3x is equal to 15 and x is equal to what is the value? It is 5 rupees. Okay, so this is the equation, 5 rupees. तो हमारे पास में जो वो लाइब्रेरी वाला है ना, वो 3 दिन के चार्ज तो फिक्स कर देता है, मतलब 3 days चार्जेस, फिक्स चार्जेस। आपकी बुक में जब लिखा होगा आंसर, शायद ऐसा लिखा हो, फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू 15 रुपीज। क्यों बेटा? क्योंकि 3 है ना, 3 दिन के तो वो ले ही रहा है, 3 days के, तो हमारे पास आ गया 15 रुपीज। एंड वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल, हाँ मैं यहाँ वेरिएबल लिख देता हूँ, आपने देखना वहाँ बुक में क्या लिखा है। वेरिएबल चार्जेस जो है वो कितना है? 5 थोड़ी है, 3 रुपीज, 3 रुपीज। और अपना आंसर करेक्ट आया या नहीं ये भी तो चेक करना है। 3 days के कितने? 15, वो फिक्स चार्जेस है, और 3 इंटू 4 यानी 12, दोनों का सम कर दो 27। इट मीन्स माई आंसर इज करेक्ट। और आपने देखा कि यहाँ पर अगर अपन देखें तो हमारे पास में 3.4 एक्सरसाइज जो थी उसमें से सारे वर्ड प्रॉब्लम हमने कर लिए। और वर्ड प्रॉब्लम करने में अगर आपको इंटरेस्ट है और ऐसी इक्वेशन बनाने में इंटरेस्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, कुछ समय बाद आप मुझसे पहले सॉल्व करेंगे, ये तो शुरुआत है ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम ही करता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम किस चैप्टर की? तो मैं करता हूँ 3.5 एक्सरसाइज की, ठीक है, इसी चैप्टर में।